नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी कंप्लीट जानकारी शेयर की थी, जो कि आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करके आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सीएससी का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ हमें अपना सीएससी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। हमने यहाँ पे पहले से ही लॉगिन कर रखा है, तो अब हम ओके कर देते हैं। ओके करते ही हमारे सामने रजिस्टर नाउ का कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाता है। अब यदि यहाँ पे आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो यस सेलेक्ट करना है, और यदि कोई सरकारी नौकरी करने वाला नहीं है तो हमें नो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी स्कीम के थ्रू कोई लोन तो नहीं ले रखा है, जैसे कि पीएम ईजीपी, पीएम स्वनिधि या पीएम मुद्रा लोन। यदि हाँ तो यस, अदरवाइज हमें नो सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आधार वेरिफिकेशन का एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहां से हमें अपना आधार वेरिफिकेशन करना होता है। अब हमें यहां पे अपना एक आधार लिंक मोबाइल नंबर भर लेना है, जो कि बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन के लिए उसी नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद हमें अपना आधार नंबर फिलअप कर लेना है। अब इस बॉक्स में जो कैप्चा कोड दिया गया है हमें उसे भर लेना है। कैप्चा भरने के बाद अब नीचे हमें यहाँ अपना कंसेंट दे देना है, फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी आधार वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर भरा था, उस नंबर पे एक आधार वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा। अब यहाँ हमें अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए 6 अंकों का ओटीपी भर के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना आधार ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होता है। अब बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए आप जो भी मंत्रा या मॉर्फो का डिवाइस यूज करते हैं उसे अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। अब नीचे हमें कंसेंट देने के बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस जल जाएगा, जिससे कि हमें अपना बायोमेट्रिक कैप्चर कर लेना है। तो चलिए हम अपना बायोमेट्रिक कैप्चर कर लेते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होते ही योजना के लिए आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां हमारा पर्सनल डिटेल पहले से ही भरा होता है, जो कि हमारे आधार कार्ड से ले लिया जाता है। अब यहाँ हमें अपना मैरिटल स्टेटस भरना है। आप जो भी हों, यदि मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड भर सकते हैं, यदि आप विडो है तो विडो, और यदि आप डाइवोर्स्ड हैं तो यहाँ पे डाइवोर्स्ड भर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। एससी, एसटी, ओबीसी जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर यदि आप दिव्यांगजन हैं, यदि आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे भर लेना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट रहने देना है। और दिव्यांगजन टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अगर कोई हो तो, अदरवाइज सब नो ही रहने देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारा जो मोबाइल नंबर है और आधार नंबर है वो पहले से ही फिलअप है। यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपके पास है तो भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल रखा गया है। अब यहाँ पे हमें अपना फैमिली डिटेल्स भरना है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर डाल के फेच डाटा पे क्लिक कर देना है, जहाँ से ऑटोमेटिक ही आपका फैमिली डिटेल उठा लेगा। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आधार के थ्रू सबको ऐड कर लेना है। अब यदि आपका आधार एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो सेम एज आधार एड्रेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। यदि आते हैं तो हाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हम ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं तो हाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ब्लॉक के अंडर में आपका ग्राम पंचायत आता है। उसके बाद हमें अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको अपना यहाँ पे प्रोफेशन या ट्रेड डिटेल्स भरना होता है। अब आप यहाँ पे योजना की लिस्ट में शामिल किए गए 18 व्यवसायों में से जो भी आप भरना चाहते हो, जो भी आप काम करते हो, जिस भी व्यवसाय से आप संबंध रखते हैं वो व्यवसाय आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो चलिए हम अपना यहाँ पे व्यवसाय सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको अपना कंसेंट दे देना है। उसके बाद यदि आपका बिजनेस एड्रेस और आधार एड्रेस सेम है तो सेम एज आधार एड्रेस पे क्लिक कर देना है।
देन उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लोडिंग लेने के बाद अब हमारा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारा हमसे बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे अपने बैंक का नाम भर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे IFSC कोड डाल के अपने बैंक का नाम सर्च कर लेना है, जिससे कि हमारा बैंक नेम ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद दोबारा से फिर हमें कन्फर्म अकाउंट नंबर वाले बॉक्स में हमें दोबारा से वही अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। अब आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपना क्रेडिट सपोर्ट, यदि आपको लोन चाहिए तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। कितना लोन चाहिए वो आप यहाँ पे अमाउंट भर सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आपको यहाँ पे लोन नहीं चाहिए तो मे बी लेटर ही और नो ही रहने देना है। तो चलिए हम अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल भर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाता है, जहाँ पे हमें स्कीम बेनिफिट्स बताया गया होता है कि क्या क्या आपको इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। अब नीचे आने पे आपको यहाँ पे मार्केटिंग सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यदि आपको अपने ट्रेड से संबंधित कोई मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने एक डिक्लेरेशन पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें अपना डिक्लेरेशन देना होता है। नीचे हमें आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो चुका है और हमारे सामने एक एप्लीकेशन आईडी भी जनरेट होके आ गया है, जिसे कि हमें स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है, या तो इसे कहीं पे हमें नोट कर लेना है। उसके बाद नीचे हमें डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका एक सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड और एक क्यूआर कोड जनरेट होके आ चुका है, जिससे कि आप आपका फॉर्म वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब योजना के लिए ट्रेनिंग शुरू होगी तो आपने फॉर्म भरते समय जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस नंबर पे कॉल या SMS के माध्यम से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और उनके बताए हुए जगह पे आपको जाके ट्रेनिंग करनी होगी। आई होप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं किसी नई सी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।